A very good morning to all of you and welcome to our YouTube channel WSBCC classes। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही टेक्निकल मैनुअल का ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट से समाप्त तो होगा तो उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव का जो है टॉपिक वाइज मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल मैनुअल का, जो कि सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सभी पोस्ट के लिए। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखा करें, है ना। और यहाँ पर बात करने वाले इस वीडियो में चर्चा होगी राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका क्षेत्र। तो वीडियो को शेयर कर दे। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं हमारे इस चैनल पर, तो चैनल पर जाएं और चैनल पर जाने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात कर लेटेस्ट अपडेट की, तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीटीएससी, पीआरडी और एलआरसी का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहती है। साथ ही साथ आप WSBCC क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं एसटीडी मटेरियल के लिए, और जॉब अलर्ट 24x7 को ज्वाइन कर सकते हैं जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए। लेटेस्ट अपडेट में अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, एलआरसी विभाग से फर्जीवाड़े को लेकर के जो मामला आया था, तो उसके रिगार्डिंग जांच पड़ताल शुरू हो चुका है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का। तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं अपडेट को, है ना। और उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के रूप में एसएससी का जो है एसएससी यानी कि स्पेशल सर्वे कलर का ट्रेनिंग मटेरियल का लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड मैंने करा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो चलिए आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले आप यहाँ वेबसाइट पर आइए। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर टेक्निकल मैनुअल पोर्शन देख रहे होंगे, है ना। इस टेक्निकल मैनुअल पोर्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया, जिसमें अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट चैप्टर राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से मिल जाएगा इसके बारे में। तो आते हैं, देखते हैं। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो अपडेट होगा, और हो सकता है डेली अपडेट आपको नहीं प्रोवाइड मैं करा पाऊँ। ये अपडेट आपको 1-2 दिन वेट करके हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे पोर्शन दिए गए हैं, तो वहाँ पर हो सकता है उसे डील करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है डेली नहीं मिले, और जब भी मिलेगा आपको ये सुबह 7 बजे मॉर्निंग में ही मिलेगा। याद रखेंगे, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में आपको ऑनलाइन रहना है और इसका आंसर करना है। और आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कितना क्या है, फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो के बारे में सोचेंगे। तो आप लोग कहते हैं तो मैं यहाँ पर रेडी हो जाता हूँ, सारी चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। बट आप लोग शुरू में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे वीडियो ज़्यादा होते जाता है तो आप लोग का रिस्पॉन्स धीरे धीरे खत्म होते जाता है। तो आप लोग के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले वीडियो को रोकें। सबसे पहले जो लोग कॉपी कलम नहीं लिए हैं, कॉपी कलम जाकर के ले, कॉपी कलम लेकर के बैठे मेरे साथ, है ना। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो से आपको काफ़ी फायदा मिलता है, और आपके एक लाइक करने से हमें खुशी ज़्यादा मिलता है। तो लाइक कर दीजिए, इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। है बात यहाँ पर राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका क्षेत्र। मतलब इसकी स्थापना, राजस्व विभाग की स्थापना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और उसका क्षेत्र क्या सब है, उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, मैं पॉइंट वाइज करके लेकर के आया हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। फर्स्ट पॉइंट, भारत में राजस्व विभाग की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1772 ईस्वी में हुई। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि स्थापना ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइव टेस्ट सीरीज दीजिए, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा और आई बटन पर भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो उसका आंसर आप लोग जाकर के कीजिए, है ना। और यहाँ पर जितने टॉपिक है, टॉपिक को आप एक जगह कलेक्ट कीजिएगा, तो वही आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में काफ़ी सुविधा हो। दूसरी बात कि व्यवस्थित रूप से एवं विभागीय पद्धति के आधार पर इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। आप लोगों को पता ही है, सभी लोग जानते हैं कि पहले जब गोरे लोग आए थे, ब्रिटिश सरकार मतलब कि अंग्रेज आए थे, उससे पहले हमारा भारत जो था सोने की चिड़िया था। और धीरे धीरे ये जो है सोने की चिड़िया गुम होती चली गई, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी जो है बातों को अपनाया गया। उसी में एक बात आप लोग को याद होगा, 3 कठिया व्यवस्था, है ना, कृषकों के साथ ये अपनाई गई थी, जिसमें जमीन के पूरे हिस्से का जो होता था, जो भी अनाज उपज होता था, उसमें एक भाग कृषकों को दिया जाता था, मतलब किसानों को दिया जाता था, 3 भाग वो खुद रखते थे।
तो उसी समय 1860 की बात है, यहाँ पर उसी समय की बात यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी बात को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, बिहार में राजस्व विभाग को भूमि सुधार विभाग के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बिहार में जो है राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता है? भूमि सुधार विभाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने राज्य प्रशासन के अंतर्गत अलग अलग विभागों का सृजन किया है, और ब्रिटिश सरकार ने राजस्व प्रशासन के अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग विभागों का सृजन किया है। राजस्व विभाग एक प्रमुख विभाग के रूप में स्थापित हुआ, उसी समय जो है एक प्रमुख विभाग के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दोहरे शासन की पद्धति लागू करके उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार हुआ। अधिनियम यानी कि एक्ट होता है ना, उसके अनुसार होता है, कागज पत्र इसको कह सकते हैं। अधिनियम के तहत हुआ कब? तो 1919 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट कि भू राजस्व को प्रांतीय सूची में रखा गया, है ना। जो प्रांत था, प्रांत यानी क्षेत्र कह सकते हैं इसको, प्रांतीय सूची में इसको रखा गया, और भू राजस्व जो है राजस्व सूची का विषय बन गया। उसी समय जो है भू राजस्व जो है राज्य सूची का जो है विषय बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। ये फर्स्ट टॉपिक था आपका। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि ब्रिटिश सरकार को धनोपार्जन यानी कि धन के लिए धनोपार्जन करना उनका प्रमुख लक्ष्य था। उस समय जो है उनका जो है प्रमुख लक्ष्य क्या था? धनोपार्जन करना। तो उसके, है ना, तो उसने उस जो है आय का प्रमुख है, उसके आय का प्रमुख स्रोत वहां पर भू राजस्व था, और उसका आय का प्रमुख स्रोत जो था वो क्या था? भू राजस्व था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा कृषक वर्ग के भूमि संबंधी अधिकारों की व्याख्या संपत्ति के माध्यम से की गई, और उसी समय अंग्रेजों द्वारा जो है कृषक वर्ग के भूमि की जो है संबंधित अधिकारियों की व्याख्या, मतलब कृषक की जो भूमि थी उसको जो है संपत्ति के माध्यम से जो है की गई, उसकी व्याख्या। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ब्रिटिश सरकार की भूमि संबंधित नीतियों, प्रशासनिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रमंडल, जिला, अनुमंडल जैसी प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना हुई। मतलब उसी समय जो है प्रमंडल की स्थापना, जिला की स्थापना, प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना हुई। किसके क्रियान्वयन के लिए? तो भूमि संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पर कि अधिकारों के अभिलेख का निर्माण तथा सर्वेक्षण का प्रावधान। अब अधिकारों के अभिलेख का निर्माण से क्या तात्पर्य है, और सर्वेक्षण का प्रावधान, तो यहाँ से पॉइंट वाइज देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने संपत्ति जैसे विषय के दायरे में कानून के माध्यम से भूमि को संबद्ध किया। तो सबसे पहले उन्होंने किसको संबद्ध किया? भूमि को संबद्ध किया। उसके बाद भू संपदा यानी कि लैंड प्रॉपर्टी के रूप में कानूनी संरक्षण का जो है विषय बन गई। और फिर उसके बाद इसके अलावा कृषि से संबंधित वर्षों या व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या भू संपत्ति के माध्यम से होने लगी। इसके लिए भूमि का सर्वेक्षण कर अधिकारों के अभिलेख का निर्माण का प्रावधान किया गया, है ना। उसी समय भूमि का सर्वेक्षण कर जो है अधिकारों के अभिलेख का जो है निर्माण किया गया। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ कमिश्नर, है ना। बोर्ड ऑफ कमिश्नर के सचिव हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण किया जाए ऐसा सुझाव दिया। कौन दिए थे सुझाव? तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर के जो थे। नेक्स्ट है कि भूमि में लोगों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाए, है ना, ये उन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद इस सुझाव को 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 द्वारा जो है कानूनी रूप दिया गया, और भूमि पर लैंड रेंटल का 30% निश्चित किया गया उसी समय 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर कि विलियम बेटिक के काल में सन 1833 ईस्वी में एक रेगुलेशन पारित किया गया, जिसमें प्रथम बार खेतों के मानचित्रों तथा पंजिकाओं यानी कि रजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो ये रेगुलेशन जो पारित हुआ था उसमें ये बात था कि खेतों का मानचित्र और पंजिकाओं का निर्माण किया गया, प्रयोग किया गया। उसके बाद बेटी को उत्तरी भारत के भूमि कर व्यवस्था के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो भूमि कर का प्रवर्तक कौन था? तो बेटिक था, है ना, विलियम बेटिक। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंतर्गत सर्वेक्षण का प्रावधान तथा अधिकारों के अभिलेख एवं अनुमानचित्र का निर्माण। कह रहा है कि सन 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विंगेंट, जो कि इंजीनियरिंग के कहिए तो ये
प्रमुख थे, है ना, को पहली बार सर्वेक्षण अधीक्षक नियुक्त किया गया। इन्हें ही सर्वेक्षण संबंधित विषय पर एक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। आप लोग लिखा करें, सभी पॉइंट को लिखेंगे ताकि अच्छे से आप लोग इसे बाद में देख सके। सन 1875 ईस्वी में बंगाल सर्वे अधिनियम तथा सन 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित हुआ। तो काश्तकारी अधिनियम क्या होता है? तो काश्तकार का मतलब होता है, एक बात मैं बता दूं, काश्तकार का मतलब होता है कृषक, किसान होता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर अधिनियम पारित हुआ जिसे काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों नियमों के माध्यम से स्थल की मापी प्रक्रिया तथा भूमि सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकरणों का प्रावधान किया गया इन दोनों नियमों के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार संशोधन अधिनियम 1934, है ना, बिहार और उड़ीसा 1934 द्वारा बंगाल को बदलकर अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 1 में बिहार शब्द रखा गया। तो यहाँ पर इसको रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 101 और 115 के प्रावधान तथा राजस्व विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत किए गए तकनीकी नियमावली के आलोक में बिहार में कैडस्ट्रल सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई तथा अधिकार अभिलेख एवं नक्शे का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर इसका निर्माण किया गया और कैडस्ट्रल सर्वे उसी समय 1885 ईस्वी में शुरू हुई। और कैडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे दोनों मतलब मिलता जुलता ही है। दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं और साथ ही साथ बिहार विशेष सर्वेक्षण जो होने वाली है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा रुक कर लेते हैं कैडस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे और बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में। वीडियो लंबा होगा बट आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तभी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि विशेष सर्वे किस प्रकार कैडस्ट्रल सर्वे रिविजनल सर्वे से भिन्न है। मैंने क्वेश्चन के तरह ही ले लिया, आप इसे समझें अच्छे से, है ना। पहली बार बिहार में बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के वैधानिक आधार पर भू सर्वेक्षण का कार्य लगभग 1890 से 1920 के बीच किया गया था। तो ये किया गया था 1885 अधिनियम के तहत जिसका नाम कैडस्ट्रल सर्वे था। तो आप तो अच्छे से कह सकते हैं, है ना, कि 1885 अधिनियम काश्तकारी अधिनियम के तहत जो 1890 से 1920 के बीच जो सर्वे किया गया था वो था कैडस्ट्रल सर्वे, है ना। कैडस्ट्रल का मतलब खेसरा या प्लॉट होता है। खेसरा बोलिए या प्लॉट बोलिए, प्लॉट या खेसरा दोनों एक ही बात है, कहिए। कैडस्ट्रल का मतलब होता है ना। स्वतंत्रता पश्चात और जमींदारी उन्मूलन के बाद किया गया रिविजनल सर्वेक्षण के पूर्व में, है ना, किए गए रिविजनल सर्वेक्षण पूर्व में किए गए कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के समान थे। तो पहले जो कैडस्ट्रल सर्वे जो किया गया था उसी के समान था रिविजनल सर्वे, है ना। बट यहाँ पर कैडस्ट्रल सर्वे के वैधानिक आधार पर तकनीकी पर रिविजनल सर्वे अलग अलग समय में बिहार के कई जिलों में संचालित किया गया। मतलब अलग अलग तकनीक आती गई और उसके बाद रिविजनल सर्वे जो है होता गया, बिहार के बारे में बताया जा रहा है, संचालित किया गया, है ना। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में किए जाने वाले बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का वैधानिक आधार पर बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 यथा संशोधित है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, है ना, 2011 को संशोधित कर 2017 हुआ और 2012 को संशोधित कर जो है 2019 हुआ। ये बात आप लोग दिमाग में रखेंगे, है ना। और उसके बाद इस सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी, हवाई जहाज में लगे उच्च क्षमता के कैमरा द्वारा प्रत्येक भूखंड के खींचे गए फोटो से तैयार ऑर्थोफोटोग्राफ की सहायता से मानचित्र का निर्माण किया जाना है और तथा लगान बंदोबस्ती के प्रक्रिया भी पहले से पूरी तरह अलग है। तो यहाँ से ये बात समझ में आए। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर वापस हो जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कैडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे क्या है और विशेष सर्वेक्षण क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए राज्य के LRC विभाग का जो है राज्य स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर जो है प्रशासनिक स्वरूप किस तरह है तो देख सकते हैं। सबसे पहले मंत्री होते हैं और उसके अंडर में होते हैं प्रधान सचिव और उसके अंडर में होते हैं सचिव और सचिव के अंडर में जो होते हैं वो होते हैं राज्य संपादक गेजेटियर। उसके बाद निदेशालय और विशेष जो है सचिव होते हैं।
नेक्स्ट को यहाँ पर अगर देखा जाए, क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले निदेशालय होती है और उसके बाद निदेशक चकबंदी, निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप और उसके बाद निदेशक भू अर्जन इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद विशेष सचिव के अंतर्गत जो आते हैं अपर मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, अवर सचिव, ये सब आ जाते हैं। और अब राजस्व प्रशासन की प्रशासनिक जो है संरचना आ जाती है। प्रमंडल आयुक्त आ जाते हैं, जिला समाहर्ता और उसके बाद अपर समाहर्ता और उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी जो है भू सुधार समाहर्ता कह सकते हैं और अंचलाधिकारी आते हैं। नेक्स्ट को देखा जाए, आप लोग रोक करके जो है लिख लीजिएगा। अभी जो बताने वाला हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार के 25 जिले में रिविजनल सर्वे प्रारंभ किया गया है ना। कब से कब हुआ था तो देख सकते हैं, है ना। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया में 1962 से 86, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली में 59 से 88, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में 62 से 2002, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 1965 और उसके बाद भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में 1959, अरवल, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा में 1965, भागलपुर, बांका 1965 और पटना 1986, है ना। खतियान एवं भूमि मानचित्र का निर्माण हो पाया है। इस रिविजनल सर्वे जो किया गया था इसमें ये हो पाया। जिले, बहुत सारे ऐसे जिले जो कि 12 जिले रह गए, है ना, जहां कैस्टल सर्वेक्षण मानचित्र एवं खतियान प्रचलन में है। अब यहाँ पर देखा जाए कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के अनुसार सर्वेक्षण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी से भू मानचित्र का निर्माण एवं अधिकार अभिलेख का निर्माण। तो यहाँ से देखिए कि भूमि के बढ़ते महत्व, औद्योगिकीकरण, संचार माध्यमों के विकास तथा आवागमन की बढ़ती सुविधाओं को देखते हुए भूमि सर्वेक्षण के पुराने सर्वेक्षण पद्धति के स्थान पर आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए भू मानचित्र के निर्माण में सहायता की गई। ये जो आधुनिक तकनीकी की सहायता से ये हो पाया। उसके बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम 2011 का लक्ष्य एक व्यापक ऑनलाइन भूमि अभिलेख सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के, है ना, प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से, है ना, माध्यम से भूमि सूचना एकीकृत प्रबंधन कार्यकुशलता तथा कम लागत पर कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध कराना होता था। डिजिटल नक्शे की उपलब्ध कराना भी प्रमुख लक्ष्य है ना इसके अंतर्गत। उसके बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम के व्यापक उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया था। आखिर ये उद्देश्य क्या था, इसके 2 उद्देश्य कौन कौन है? पहला, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके भूमि अभिलेख का संधारण एवं अधिकरण करना था। उसके बाद दूसरा है अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल तथा राज्य मुख्यालय के बीच BSWAN के माध्यम से कनेक्टिविटी योजनाओं का प्रारंभन करना। तो यहाँ पर देखिए BSWAN का फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क होता है ना। राजस्व न्यायालय की विवरणी, यहाँ पर पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर उसके अंतर्गत आते हैं आयुक्त का न्यायालय, समर्था का न्यायालय, अपसमर्था का न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी का न्यायालय। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से नोट डाउन करना होगा इसके बारे में, ये काफी इंपोर्टेंट होगा। इसके बारे में बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे, बोलते चलते हैं, है ना। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूदान यज्ञ अधिनियम 1950 और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका आ गया बिहार प्रिविलेज पर्सन्स होमस्टीज टेनेंसी एक्ट 1947 और उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 1945 के बाद ये आप ले लीजिएगा। 1945 के बाद बिहार जोत सामांकन एवं भूखंडन निवारण अधिनियम 1956, उसके बाद भू हदबंदी अधिनियम 1961, बिहार साहूकार अधिनियम 1974, बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 और उसके बाद बिहार कृषि भूमि अधिनियम 2010, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011। अब यहाँ पर विभिन्न निदेशालय एवं कार्यालयों की विवरणी अगर देखा जाए तो यहाँ पर निदेशालय भू अभिलेख एवं परिमाप का देखा जाए तो इसके अंतर्गत सहायक निदेशक जो कि निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय होती है। उसके बाद इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय और बिहार सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि गुलजारबाग होगा। और उसके बाद इसके अंतर्गत बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, ASO, अमीन, कानूनगो, ये सारे आएंगे क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत। और इसके बाद इसके अंतर्गत आएंगे उप निदेशक, सहायक निदेशक और सहायक निदेशक प्रशासन आएंगे, है ना। नेक्स्ट को देख लेते हैं और ये आपका लास्ट पेज है।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोधगया यानी कि प्राचार्य, और उसके अंदर आएंगे अनुदेशक, और चकबंदी निर्देशालय के अंतर्गत आएंगे निदेशक मुख्यालय, संयुक्त मुख्यालय, उपनिदेशक, क्षेत्रीय उपनिदेशक के अंतर्गत आएंगे चकबंदी पदाधिकारी, सहायक चकबंदी, और उसके बाद भू अर्जन निदेशालय के अंतर्गत आएंगे निदेशक मुख्यालय, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय के अंतर्गत समाहर्ता, अपर समाहर्ता ये आएंगे, जिला भू अर्जन आएंगे, और उसके बाद कानूनगो आएंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर को क्लियर किया। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, इसे दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।